अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोगों ने टॉपिक सीरीज स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की। तो इस सीरीज़ में वीडियो नंबर 3 का बी पार्ट है दी फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएँ। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर पर अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं डिटेल में। तो अब फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि दो डायोड होते हैं हमारे पास। एक ये डायोड है और एक हमारे पास ये डायोड है। ओके, तो इसकी हमारे पास होती है, ये हमारे पास है। तो अब जो इसका आउटपुट है, आउटपुट को हम इस अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, इसके जो मिडल है ये हमारे पास ऐसे कर लेते हैं। ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये दो ये मेरे पास सेंटर टेप ट्रांसफ़र है। तो ये मेरे पास है। तो ये हमारे पास इनपुट सोर्स है, इनपुट वोल्टेज है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास पोलैरिटी है ये वाली। सपोज कर हम एक पोलैरिटी लें, 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ पर 2 पाई है। ओके, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी है हमारे पास। डन हो गया। तो अब हम ये जानते हैं पी साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये पी है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी की, अच्छा पहले ये बात तो देख लें कि जो मेरे पास ये सेंटर टेप ट्रांसफर हमने लगाया होता है ना, इसका जो मेन और बुनियादी मकसद क्या होता है कि जो इनपुट आ रहा होता है ना, ये सपोज कर मेरे पास ये इनपुट है, इनपुट पोलैरिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक इसमें और एक इसमें। यानी कि ये देखना, ये मेरे पास पोलैरिटी है ना इनपुट, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा ऐसे। एक ये है और दूसरा क्या है, एक ये है। जो मैग्नीट्यूड इसकी है वही मैग्नीट्यूड इसकी है, सेम होगी मैग्नीट्यूड। ओके, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ इसमें और इसमें जो फेस है वो 180 का होगा। यानी कि या ये कह लें इसमें या इसमें या इसमें या इसमें या इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, जो 180 का फेस डिफरेंस होगा। तो यानी कि क्या है, हम ये दे रहे हैं, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, दो हिस्सों में, एक इसमें बट जाएगा और एक इसमें बट जाएगा। ओके, ऊपर वाले में ये होगा और नीचे वाले में ये हो जाएगा। जब हम, ओके ये हमारे पास हो गया। जब हम इसको ऑन करते हैं, इस पॉजिटिव पोलैरिटी को ऑन करते हैं, तब हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है और नीचे का आ जाती है नेगेटिव आ जाती है। ये हो गया। तो अब क्या होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ क्या होगा, इधर फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, यानी करंट के जारी हो जाएगा। जो डिप्लेशन रीजन होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अब ये डिप्लेशन रीजन क्या है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में वीडियो नंबर 2 के ए पार्ट में। ओके, आप देख सकते हैं अगर पता है, नहीं पता, अगर पता है तो फिर रहने दें। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, ये रिवर्स बाइसिंग, और ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो ये रिवर्स बाइसिंग जो हमारा डिप्रेशन रीजन है वो ग्रेटर से ग्रेटर तर होता जाएगा और करंट इसमें से नहीं होगा। इसमें क्या होगा, डिप्रेशन कम से कम होता जाएगा और जो करंट होगा वो मैक्सिमम गुजरेगा, यानी कि जो थिन होगी वो कम हो जाएगी और करंट मैक्सिमम गुजरेगी। तो यानी कि बातें हैं मेन जो हमें पहले पता होना चाहिए। खैर, ये पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए हमारे पास है। तो ये इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा हमारे पास, आउटपुट हमें ये मिलेगा कब, जब हम ये दे रहे हैं इनपुट। डन हो गया। अब जब हम ये पोलैरिटी यूज करते हैं, ये वाली पोलैरिटी यूज करते हैं, इस पोलैरिटी में क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस केस में ये डायोड जो हमारे पास D2 है ये एक्टिव हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, जो D1 है ये रिवर्स हो जाएगा। पहले केस में क्या था, ये फॉरवर्ड था, ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था। अब पोलैरिटी चेंज की है तो ये फॉरवर्ड हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ रिवर्सिंग बाइसिंग हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो अब इस केस में हमारे पास आएगा आउट क्या नाम लेते हैं, आउटपुट हमारे पास ये है। इनपुट ये दिया तो मेरे पास ये निकला, जब हमने इनपुट ये दिया तो मेरे पास ये निकला। इसलिए तो इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम हाफ देते तो उसमें सिर्फ हमने ये गेन करना था, इसकी वजह से कुछ नहीं था होना, करंट जीरो हो जाना था। लेकिन अब चूंकि डबल डायोड है तो डबल की वजह से यही होता है कि कोई भी ज़ाया जो पोलैरिटी होती है पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी, यानी कि
वेस्ट नहीं होती, ज़ाया नहीं होती, कुछ ना कुछ हमें मिलता है। डन हो गया। तो अब जिस तरह हमने हाफ वेव ने निकाला था एवरेज वैल्यू, ओके, तो अब जो हमारे पास होगा एवरेज, वो किसके होगा? अच्छा, जो हमने लास्ट में निकाला था ना, मैंने पहले कहा था कि जो इसकी डेरिवेशन थी ना वो हमने कर ली हुई है। तो इसकी जो हमारे पास आएगी, कहाँ से आया था वो हमारे पास ये आया था, वी एम पाई। वी एम को हम वी पी भी कह सकते हैं, या वी पी को हम वी आउट भी कह सकते हैं। ये हमने किस में निकाला था? हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में। तो अब क्या करेंगे? एवरेज निकालनी है। तो अब हमारे पास फुल वेव का केस आ चुका है। तो फुल वेव के लिए क्या होगा हमारे पास? यानी कि पहले हम उसका लिख लेना, ये मेरे पास क्या है? हाफ का है। अब इसकी पी लिख लें, एम लिख लें या आउट लिख लें, की बात है। अब चूंकि डबल दो डायोड आ गया है, तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसकी जो डेरिवेशन है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर 0 पॉइंट, ये हमारे पास वी पी लिख ले, वी एम लिख ले या वी आउट लिख ले, एक ही बात है हमारे पास। तो ये हमारे पास है। अब अगर हम पीक इनवर्स की बात करें, पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें, इसको हम पीक रिवर्स वोल्टेज का भी नाम देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगी 2 VP। जिस तरह हमने देखा था कि ये फार हाफ के लिए हमने क्या निकाला थी, फार हाफ के लिए मेरे पास VM थी ना, VM को VP भी लिख सकते हैं या V आउट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये थी मेरे पास। तो अब चूंकि मेरे पास 2 डायोड्स आ गए हैं, तो ये है। जब यानी कि जब ये फॉरवर्ड होगा तो इस केस में जब ये रिवर्सिंग होगा, तो इस रिवर्सिंग केस में जो VM होगा वो हमारे पास एक ये इसकी वजह से हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स होगा, इस एक रिवर्स के इसमें ये VM हो जाएगा, तो मेरे पास ये 2 VM हो जाएंगे या 2 VP हो जाएंगे। ओके, लेकिन किस में कह रहे हैं हम? नेगेटिव में है। तो नेगेटिव है तो इसकी जब हम लेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास 2 VP ही आ जाएगा या 2 VM ही आ जाएगा। वी आउट खैर हम नहीं कह सकते इधर, 2 VP या 2 VM। अब यहाँ देखिए, ये 2-3 बातें हैं जो हमें करनी है। हमने PI के बारे में मतलब बात कर ली, और हमारे पास एवरेज के मतलब बात कर लिया हमने, ये 2 टर्म्स थी। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो मेरे पास इसका IDC का, जो देखें ना मेरे पास ये फॉर्म आ रही है, ये मेरे पास DC की फॉर्म में है, और ये मेरे पास AC की फॉर्म में होता है। ओके, तो अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, हमारे पास जो DC आ रहा है वो किसकी को आ रहा है? वो हमारे पास होता है करंट, यानी कि चूँकि DC इधर मेरे पास वो ये दोनों है, यानी कि ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। एक साइकिल के लिए ये साइकिल है, एक मेरे पास ये 0, ये पाई है, 2 पाई है, तो ये भी साइकिल है। तो अब यहाँ 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। हाफ के लिए हमने, अगर आप लोगों को ने लास्ट वीडियो देखी है तो ये भी समझ आ जाएगी। हाफ के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा था, इधर हम 2 लिखेंगे। ओके, यानी कि मेरे पास जो IDC होगा मेरे पास होगा I1DC प्लस I2DC। ये किसके लिए? जो कि मेरे पास एक डायोड करता है, ये सेकंड डायोड के लिए हमारे पास। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में निकाली हुई है, मैं दोबारा नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूँ, और मेरे पास ये वैल्यू है। लास्ट वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने इसकी वैल्यू को निकाला हुआ है। तो अब VM और R है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.636 VM/R आ जाएगा हमारे पास। ओके, और इसी तरह हम DC की बात करें तो मैं वो फार्मूला ये होगा, हम जानते हैं ओहम लॉ का, V=IR होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा। तो अब इसकी वैल्यू ये है IDC की, इसको हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास VM/R है, तो ये R ऊपर है, ये R से कैंसर, तो मेरे पास बचेगा 0.636 VDC बचेगा, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो यही आ जाएगा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा।